जहां एक तरफ देश भर में सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का बिना किसी जानकारी के विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इस अग्निपथ योजना से युवाओं को अत्यधिक लाभ मिलेगा। युवा किसी के बहकावे में न आए, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारी टीम जिला मुरादाबाद तहसील बिलारी पहुंची और भाजपा पदाधिकारियों से अग्निपथ योजना पर सीधी बातचीत। स्वागत है आपका हमारे सभी दर्शकों का। मैं राजकुमार कश्यप और आप देख रहे हैं बुलंदाज तक। जैसा कि आपने देखा होगा कि अग्निपथ योजना, सरकार द्वारा जो अग्निपथ योजना चलाई गई है, उसको लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है, दंगा हो रहा है, आगजनी की जा रही है। भारत सरकार द्वारा ये चलाई गई, मोदी सरकार द्वारा यह चलाई गई योजना का लगभग कहीं ना कहीं 23 राज्यों में विरोध जारी है। और हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आपकी सरकार ने जो योजना दी है क्या क्या उससे लाभ है और उसका विरोध क्यों हो रहा है। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम के गुप्ता है और बिलारी नगर भाजपा से मैं अध्यक्ष हूँ। जी, और तो आपकी सरकार योजना लाई है और लोगों के भले के लिए, युवाओं के भले के लिए योजना लाई है, तो फिर इसका विरोध क्यों? पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सरकार ने हमारी योजना लाई युवा, और जो कि युवाओं के लिए है, युवाओं के हित के लिए है। पहली बात तो विरोध की बात बाद में, क्या आज से पूर्व जो सरकारें उत्तर प्रदेश में रहीं या केंद्र में रहीं, क्या युवाओं के हित की बात किसी भी सरकार ने करी? और सरकार के विरोध में जो माहौल तैयार करा जा रहा है वो बात इस योजना को लेकर नहीं है। सरकार के द्वारा जारी किसी भी जनहित योजना में आप विपक्ष ने ये प्रोपेगेंडा अपना रखा है कि उनको केवल एक आंख से देखना है, उन्हें केवल विरोध करना है। उन्हें सही मायने में ये नहीं पता इस योजना के लिए है क्या। वो प्रचार नहीं कर रहे उसको केवल एक आंख से देखना है, उन्हें केवल विरोध करना है। उन्होंने केवल भाजपा विरोध की राजनीति करनी है, इसलिए उन्होंने जनता को बगलाना शुरू किया है, चाहे वो कोई सी योजना आई हो। और आप मीडिया हो, तीसरा स्तंभ हो, आप तमाम पीछे कोरोना के टाइम में CAA, NCR तमाम चीज़ें क्या थी, किसान बिल क्या था, सब आपने देखा है। आप 23 राज्यों में विरोध है। 23 राज्यों में विरोध है। देखिए, विरोध की बात तो ऐसी है कि ये भारत है और कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टियां हैं पुरानी, चाहे वो कांग्रेस हो या स्थानीय राज्य स्तर की पार्टियां हों, तो आगामी 2024 के लिए इन लोगों को मुद्दा मिल जाए कोई ना कोई, और ये सेंटर में एक कहते हैं ना दूसरा तीसरा चौथा मोर्चा बनाने का प्रयास है। तो केवल ये चोर मौसीरे भाई इकट्ठे होकर के राज्यों में विरोध कर रहे हैं। बाकी आपने देखिए मीडिया में, मैं खुद देख रहा हूँ कि जो लोग मीडिया में विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शन के दौरान युवा वहाँ बैठे हुए हैं, जिनको मैं अगर साफ लफ्जों में कहूँ तो उसमें पढ़ा लिखा जो बेरोजगार है, जो उसका पात्र व्यक्ति है, वो लोग कम, और बंधुआ मजदूर डेली बेसिस वाले ज़्यादा हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि उस योजना में है क्या। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विपक्ष का काम है? 100% विरोध है, विपक्ष का ही विरोध है। विपक्ष केवल प्रोपेगेंडा अपना रहा है, युवाओं को बरगला रहा है। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए, जीवन सुधारने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अच्छा, मैं आपसे एक जनरल बात करता हूँ। 17 साल से 21 साल की उम्र या 24 साल की उम्र का व्यक्ति पढ़ाई में ही अपना जीवन 24 साल निकाल देता है। युवा आर्मी में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए 5 साल 4 साल प्रैक्टिस करते हुए अपने समय केवल एक उम्मीद पे कि मेरा नंबर आएगा, वो अपने प्रयास करता रहता है। लेकिन इस प्रयास से, इस योजना के माध्यम से उस कम उम्र के व्यक्ति को, उसे कहीं ना कहीं सरकार आगे आकर के मौका भी दे रही है। 24 साल का व्यक्ति, 21 साल का व्यक्ति लगभग 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए वो चारा उसमें है पूरा। एक कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो वो सेटल हो पा रहा है? क्या वो 21 साल का व्यक्ति क्या 20 लाख रुपए 4 साल में कमा के सेटल हो पाएगा? अब बात आती है कि उसके बाद वो क्या कर रहे हैं। तो आपने देखा 10% आरक्षण की बात भी क्लियर हो गई, असम राइफल्स में नियुक्ति की बात क्लियर हो गई। बहुत से बड़े ग्रुप जो अपने भारत में हैं, बड़े ग्रुप जो इंडस्ट्री ले रहे हैं, उनके लिए नियुक्तियों की बात क्लियर हो गई। हमें केवल एक आंख से विरोध ही करना है। किस चीज़ का विरोध कर रहे हो भाई? प्रचार करो, कोई सही योजना है तो सरकार के हित में आओ। और फिर दूसरी बात, सरकार आपको मौका दे रही है। हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर आप जानते हैं कितनी है। इसमें सरकार का दोष नहीं है, बेरोजगारी तो हमेशा से बढ़ती है, जो जनसंख्या हमारे यहाँ इतनी है, ठीक है ना। जब हमारे यहाँ नौकरी है, मान लीजिए 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं 10,000, तो 10,000 पे 100 तो बेरोजगारी तो ज़्यादा आएगी। कहीं ना कहीं जनसंख्या भी मानते हैं आप? जनसंख्या बहुत बड़ा कारण है। मैं तो कहूँगा ये कानून भी लाइए सरकार, में जनसंख्या नियंत्रण भी बहुत जल्दी लाए, जो लोगों को लाभ मिले इन चीज़ों का। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया योजना है, लोग इसको पहले पढ़ें। अगर विरोध करें तो विरोध जाहिर से करें, विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन
मैं उन युवाओं से भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा और विपक्ष के नेताओं से भी ये बात कहूँगा कि विरोध करिए, बरगलाइए, लेकिन उस पहले योजना को पूरा समझें कि आखिर हमें विरोध करना है तो किस बात का करना है। चलिए, और लोग भी हमारे साथ हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से, इनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या क्या कहना है इन सारी बातों पर, जो आज देश भर में दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, पिछले 23 राज्यों में लगभग विरोध हो रहा है? सबसे पहले तो मेरा नाम मनोज ठाकुर, मैं बेलारी मंडल से नगर महामंत्री हूँ भाजपा से जी। ये जो अग्निपथ योजना चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा आई है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें बहुत ही युवाओं को लाभ होने वाला है। लेकिन कुछ हमारे जो लोग हैं, अपोजिट पार्टी के भी हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़बरदस्ती इसको इशू बना रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें कुछ इंस्टीट्यूट भी हैं जिसमें उनको ऐसा लग रहा है कि अगर सारे युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। जब 4 साल आज बच्चा काम करेगा या मान लो नौजवान कहीं फ़ौज में जाएगा तो उसे आगे बढ़ने के चांस मिल रहे हैं इसमें। तो ये योजना बहुत ही अच्छी है और सही तरीके से इसकी अगर जिसको देखा जाए, पढ़ा जाए तो समझ में आएगा कि हाँ, ये योजना सरकार ने बहुत अच्छी लागू की है। क्योंकि आजकल देखा है आपने कितनी जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ रही है और पूरे भारत में देखा होगा कितने बेरोज़गार बेचारे हमारे युवा साथी हैं। तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है और पहल के द्वारा ही उन्होंने ये भी देखा है कि जो लोग इस योजना में आगे बढ़ेंगे, जो कार्य करेंगे, क्षमता वाले नौजवान हैं, उनको और आगे बढ़ने के चांस हैं इसमें। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार में बेरोजगारी क्यों है इतनी? बेरोजगारी के कारण तो सबसे बड़ा बेरोजगारी के कारण तो आपको पता ही है, सबसे पहले जनसंख्या ही है। और दूसरा ये है कि सरकार ने तो हमेशा अच्छे काम किए हैं। जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में और प्रदेश में आई है, जब से आपने देखो कितनी सारी नौकरियां प्रदेश सरकार में निकली हैं, कितनी सारी नौकरियां केंद्र सरकार के द्वारा हुई हैं, जिसमें आप फौज में भी देखेंगे और आप देखेंगे आपके अपने पुलिस लाइन में देखेंगे आपको कितनी पुलिस में अभी भर्ती हुई। इसके अलावा आपने शिक्षण संस्थान में बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं। रोज़गार बहुत सारे लोगों को दिया गया है। स्वयं आपको रोज़गार करने के लिए बहुत सारी ऐसी योजना चलाई जा रही हैं जिससे फंड आपको मिल रहा है, जिसके द्वारा अपना रोज़गार आप कर सकते हैं। तो सरकार कहीं भी फेल नहीं है, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो कहूँगा सरकार को बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने इतनी अच्छी योजना लाकर इतने सारे युवा नौजवान हमारे खाली घूम रहे थे, उनको एक अवसर दिया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ, तो आपका क्या कहना है? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले ये बताओ 4 साल के अंदर इस सेवा की योजना में पैसा कितना मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हमारे साथ, नौजवानों से ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 साल के अंदर कितने पढ़े लिखे ईमानदार से 22-20 लाख रुपए कमा के दिखा दे मुझे। उसमें हुनर ही बढ़ेगा और जब नौकरी लग रही तो उसमें सबसे पहले आप आओगे। और 4 साल के अंदर सब मारे फिर रहे, भर्ती निकल नहीं रही। जब से विरोध नहीं करा, 2014 से भर्ती देखी मैंने, जब से भर्ती नहीं निकली। अब जब तुम्हें 4 साल के अंदर 25-20 लाख रुपए मिल रहे हैं, 4 साल के अंदर कौन कमा लेगा भाई साहब? पढ़े लिखे मारे फिर रहे हमारे गाँव में, कम से कम उसने वो PhD कर रखी है, एक ने मील में नौकरी कर रहा है। बिलारी कहाँ के रहने वाले हैं? तिमनपुर रहने वाला हूँ। इन नौजवानों को ये मैसेज दीजिए कि हाँ 4 साल में मुझे 25 लाख रुपए कमा कर दिखाओ कोई नौजवान। अगर तुम्हें लग भी रही है और सबसे पहले उनका नंबर भी आगा, भाई हुनर होगा उसमें तो मुझ में आगा भी, क्योंकि मैं चला हुआ कभी। आपकी बात से आपने देख लिया, ये युवा हैं, जागरूक युवा हैं। इनका जो कहना का मोटिव है वो ये है कि सरकार योजना लाई है तो इस उम्र का व्यक्ति 20 से 22 लाख रुपए अपनी सेविंग नहीं कर पा रहा। और सरकार को दोष देने से पहले आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ कि क्या कोई ऐसा कारोबार या किसान, देखिए आर्मी में या पुलिस में जो भी जाता है वो हमारे किसान परिवारों का बच्चा होता है। 90 से 95% किसान परिवार के बच्चे आते हैं, जो लोग खुद खेतीबाड़ी के ऊपर डिपेंड है। उनका जिसको तैयारी कर रही है वो अपनी तैयारी में बेचारा जीवन लगाता है। लेकिन क्या वो 20-22 लाख रुपए अगर सरकार 4 साल में उन्हें मौका दे रही है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रही है, उन्हें कारोबार करने का मौका दे रही है, तो क्या वो योजना गलत लाई है सरकार? और रही बात, देखिए अभी आपने कहा बेरोजगारी वाली बात, इस सरकार में तमाम ऐसी योजनाएं स्टार्टअप की आई हैं, तमाम मुद्रा के माध्यम से आई हैं। सरकार ने बेरोजगारी जैसे भी बात आती है, लोग विपक्ष कहता है कि नौकरियां नहीं दी गई। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि नौकरी ही देना सब कुछ नहीं होता। युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना भी सरकार का बहुत बड़ा मकसद है। यही योजना स्टार्टअप, मुद्रा, तमाम ऐसी कौशल विकास योजना, ऐसी तमाम योजना है जिसमें तमाम युवाओं ने, बच्चों ने, बच्चियों ने, जो ग्रेजुएट लड़कियां हैं, जो बेचारी घरों से आते हुए शर्माती थी, आज वो इस्टेब्लिश हो गई हैं। गांव उन्होंने समूह बनाकर काम किए हैं। तो सरकार बेरोजगारी को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपका यही कहना है कि ये जो योजना है
वो युवाओं के भले के लिए है। युवाओं के भले के लिए हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हैं, उनके परिवार की मजबूती के लिए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि एक आधार बनेगा जो हम नया भारत का निर्माण देख रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजना भी आगे भी आनी है। भविष्य में बहुत सारी जनसंख्या नियंत्रण भी आएगा। बेरोजगारी के बाद पिछली सरकारों में बेरोजगारी भत्ता दे दिया, क्या 500 रुपये के भत्ते के बाद क्या वो बेरोजगारी ख़त्म हो गई? कुछ नहीं था, केवल प्रोपेगेंडा था, केवल चुनावी स्टंट था। वो लोग फेल हो चुके हैं और यही वजह है वो इस तरह के मुद्दों को बरगला करके आग लगा रहे हैं देश में। और उन्होंने वो ये चाह रहे हैं, बिल्डोजर से चढ़े हुए हैं ये सब। वो ये चाह रहे हैं कि मोदी जी पर और योगी जी पर इस तरह का हल्ला करके देश में आग लगा करके अनावश्यक दबाव बना लें। लेकिन मैं आपके माध्यम से बुलंद आज तक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा इन सब लोगों को कि आज देश का आम पब्लिक, आम जनता, जो एक आम अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। इन ऐसे घटिया राजनीति करने वाले लोगों की पोलें खुल चुकी हैं। तो वो इन चीज़ों को बरगलाना बंद कर दें और देश हित में केंद्र सरकारी योजनाओं का समर्थन करके आगे बढ़ें। मैं धन्यवाद दूंगा इस चीज़ के लिए। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंकज चौहान है जी। मैं सबसे पहले तो इस बात के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये विरोध हो किस बात का रहा है। सरकार को जबरदस्ती तो ले जा नहीं रही, किसी को पकड़ के नहीं ले जा रही घर से। ये तो एक अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है जी। एक सुविधा दी है कि लोग पैसा खर्च करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, मैंने खुद देखे हैं, देहरादून में खुद देख के आए इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग करा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, और यहाँ सरकार आपको पैसे उल्टे दे रही है। क्या क्या लाभ फ्री में करा। इस योजना के लाभ है, पहले तो सबसे पहला लाभ यही है कि अगर आप 100 लोग अगर उसमें भर्ती होते हैं तो 25 को तो सेना में ही परमानेंट कर दिया जाएगा। यानी कि 25% लोगों को तो सेना में ही एडजस्ट कर दिया जाएगा। और जो बाकी के 75% बचे, 75 लोग बचे, तो उसके लिए हर जगह 10% का आज आरक्षण की घोषणा कर दी। जो आरपीएफ या उसमें जो उम्र थी एज 21 से वो 23 कर दी कि भाई 5 साल 17 से 22 जा करके आएगा। उसके बाद 2 साल उसमें टाइम रहेगा उसमें बजाने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में सब लोग घोषणा कर रहे हैं। और सैनिक का सम्मान इस देश में अगर सम्मान पाना है, मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने एनसीसी की है 3 साल, मेरे पास 20 सर्टिफिकेट है एनसीसी का। मैं ट्रेनिंग में भी गया 2 सेंटरों पे। मैं फैजाबाद गया ट्रेनिंग पे, गोरखाली रेजिमेंट है वहाँ। मैं देहरादून गया रायवाला में। और उस ज़माने में हमें ये क्रेज़ था कि यार एनसीसी कर लेंगे तो शायद हो सकता है कि हमें कभी ज़रूरत पड़े युद्ध में तो हमें बुला लिया जाएगा कि हम ट्रेंड हैं। मैं सेक्शन 2IC था, मैंने मिलिट्री साइंस ली BA में ग्रेजुएशन में जाके, केवल इस खातिर कि हमें कभी मौका भविष्य में मिल सकता है। और आज सरकार ने सपना पूरा किया है लोगों का कि उन्हें मौका दिया जा रहा है। तो फिर इतना विरोध क्यों? ये विरोध कहीं ना कहीं विपक्ष की घटिया ओछी मानसिकता, और केवल कुछ नहीं है, केवल मोदी विरोध जो मैं पिछले 2-3 योजनाओं से देख रहा हूँ कि उन्होंने सिस्टम बना लिया है कि किसान बोले विरोध, अब अग्निवाण बोले विरोध, जबकि किसी ने भी मुफ्त अनाज वितरण किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने आवास योजना का विरोध किसी ने नहीं किया, हर घर नल हर घर जल का विरोध किसी ने नहीं किया, शौचालय का विरोध किसी ने नहीं लिया, उज्ज्वला योजना का विरोध किसी ने नहीं किया। तो मतलब जो तुम्हें मिले वो ठीक, युवाओं के लिए तो युवाओं को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। और ये सब सोची समझी साजिश है। तो ये कौन लोग हैं? ये वही जो हमेशा से रहे हैं अभी तक, जो किसान आंदोलन में थे। टूल किट अभी आपने शायद देखा नहीं, अखबार आपकी मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि कई इसमें इंस्टीट्यूट सामने आए जिनका मतलब ये उन्होंने भड़काया कि भाई आपके साथ, जब ऐसा कुछ नहीं। अरे गवर्नमेंट दे ही तो रही है, ले क्या रही है आपसे? वो आप 4 साल को जबरदस्ती थोड़ी ले जा रही है किसी को भर्ती करने, मुझे जबरदस्ती थोड़ी ले जा रही है। मेरी मर्जी होगी मैं जाऊँगा, नहीं होगी तो नहीं जाऊँगा। बस भाई हम तो तैयार हैं, हम तो 20 साल हमने उस जमाने में किया। उस समय अगर ये योजना तो हम जाते 100% जाते कि भाई हमें सम्मान भी मिल रहा है। पूर्व फौजी देख के आदमी खड़ा हो जाता है, बोले यार ये सेना में काम करके आया 4 साल, ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो ये तो हमारे साथ कुछ लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और चलते राहगीर भी थे, उनसे भी हमने सबसे बात की। और हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे थे और तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से भी हम कहीं ना कहीं बात करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। मैं राजकुमार कश्यप और आप देख रहे हैं बुलंद आज तक।